नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। आज हम जानेंगे कि आखिर क्यों ऋषिकेश को ही योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है, जबकि उत्तराखंड में काफी और स्थान भी है जहां योगा और ध्यान किया जा सकता है। ऋषिकेश देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी क्यों और कैसे इतना फेमस हो गया। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों ऋषिकेश ने विश्व की योग राजधानी के रूप में अपनी रेपुटेशन अर्न की है। योग में बढ़ते ग्लोबल इंटरेस्ट के साथ अपने आध्यात्मिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कॉम्बिनेशन से ऋषिकेश ने कई कारणों से योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में इंटरनेशनल पहचान को प्राप्त किया है। ऋषिकेश स्कंद पुराण में वर्णित पौराणिक केदार खंड का हिस्सा था। आज हम योगा हब के रूप में ऋषिकेश के तेजी से डेवलपमेंट में योगदान देने वाले कुछ मेन रीजंस को देखेंगे। पहला रीजन है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस यानी आध्यात्मिक महत्व। ऋषिकेश भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित और गंगा नदी के किनारे एक पवित्र शहर माना जाता है। नदी के किनारे कई मंदिर और आश्रम बने हुए हैं। यह हिंदुओं के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक महत्व रखता है और इसे हिमालय का प्रवेश द्वार माना जाता है। यह शहर अपने असंख्य मंदिरों, आश्रमों और आध्यात्मिक विश्राम स्थलों के लिए जाना जाता है, जो शांत और आध्यात्मिक रूप से अपलिफ्टिंग एनवायरनमेंट की तलाश करने वाले लोगों को अपने योगा प्रैक्टिस के लिए अट्रैक्ट करता है। दूसरा रीजन है हिस्टोरिकल रूट्स यानी ऐतिहासिक जड़ें। ऋषिकेश का योग और ध्यान से जुड़े होने का एक लंबा इतिहास रहा है। यह शहर सदियों से योग शिक्षाओं का केंद्र रहा है और योग परंपराओं में इसकी प्राचीन जड़ें योगा डेस्टिनेशन के रूप में इसकी ऑथेंटिसिटी में योगदान करती है। तीसरा रीजन है एसोसिएशन विद योगा गुरु। स्वामी विवेकानंद, गुरु वशिष्ठ, जटा वाले बाबा श्री श्री रविशंकर, इसके अलावा आदि गुरु नीलकंठ, स्वामी दयानंद सरस्वती सहित कई प्रसिद्ध योग गुरुओं और आध्यात्मिक नेताओं के लिए ऋषिकेश एक पसंदीदा निवास रहा है। उनकी शिक्षाओं ने शहर के आध्यात्मिक वातावरण पर स्थायी प्रभाव छोड़ा है और एक योग केंद्र के रूप में इसकी प्रतिष्ठा में योगदान दिया है। चौथा रीजन है इंटरनेशनल रिकॉग्निशन यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान। हालांकि योग के जन्म स्थान के रूप में अपनी स्थिति के कारण ऋषिकेश हमेशा एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल रहा है, लेकिन जब 1968 में महर्षि महेश योगी के आश्रम में मेडिटेशन सीखने के लिए द बीटल्स की ऋषिकेश यात्रा ने शहर की ओर वैश्विक ध्यान को आकर्षित किया। आयोजन ने आध्यात्मिक विश्राम और योग अभ्यास के स्थान के रूप में ऋषिकेश की छवि को काफी बड़े इंटरनेशनल स्तर पर बढ़ा दिया। बीटल्स ने आश्रम में अपने समय के दौरान कई गीतों की रचना की, जिन्हें व्हाइट एल्बम के रूप में भी जाना जाता है। पांचवा रीजन है सीनिक एनवायरनमेंट यानी दर्शनीय वातावरण। हिमालय की तलहटी में स्थित ऋषिकेश की प्राकृतिक सुंदरता इसके आकर्षण को और भी बढ़ा देती है। शांतिपूर्ण वातावरण, बहती गंगा नदी और हरी भरी हरियाली योगा और मेडिटेशन के लिए एक आइडियल बैकड्रॉप यानी कि आदर्श पृष्ठभूमि को बनाती है। छठा रीजन है योगा टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी YTT। ऋषिकेश ढेर सारे योग शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करता है, जो दुनिया भर के उन लोगों को आकर्षित करता है जो ऑथेंटिक और ट्रेडिशनल ट्रेनिंग चाहते हैं। ऋषिकेश के कई योग विद्यालय और आश्रम इंटरनेशनल योगा ऑर्गेनाइजेशन द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो शहर की रेपुटेशन में योगदान करते हैं। सातवां रीजन है डाइवर्सिटी ऑफ योगा स्टाइल यानी योग शैलियों की विविधता। यह शहर विविध प्राथमिकताओं को पूरा करता है, जो इसे योगा एंथुसियास्ट के लिए एक इंक्लूसिव डेस्टिनेशन बनाता है। आठवां रीजन है कल्चरल एक्सचेंज। ऋषिकेश के खुले और वेलकमिंग वातावरण ने लोकल और इंटरनेशनल विजिटर के बीच कल्चरल एक्सचेंज को इनकरेज किया है। यह एक्सचेंज दुनिया के विभिन्न हिस्सों के योग चिकित्सकों के बीच समुदाय और सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। अगला रीजन है शहर के और अट्रैक्शंस, जैसे लक्ष्मण झूला, ग्लास ब्रिज, त्रिवेणी घाट, स्वर्ग आश्रम, नीलकंठ महादेव मंदिर, भरत मंदिर, कैलाश निकेतन मंदिर, वशिष्ठ गुफा, गीता भवन, मोहन चट्टी। एम्स ऋषिकेश यानी भारत में दिल्ली के बाद यह देश का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। ऋषिकेश में आप बहुत सी एक्टिविटीज जैसे राफ्टिंग, योगा, ध्यान, गंगा आरती, ट्रैकिंग, कैंपिंग आदि कर सकते हैं। इन शॉर्ट अगर बात करें तो ऋषिकेश की आध्यात्मिक विरासत, ऐतिहासिक महत्व, प्राकृतिक सुंदरता, प्रसिद्ध योग गुरुओं के साथ जुड़ाव और योग की विविध श्रृंखला के संयोजन ने वैश्विक योग राजधानी के रूप में अपनी स्थिति को आगे बढ़ाया है। यह शहर दुनिया के विभिन्न कोनों से योग प्रेमियों, छात्रों और आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को आकर्षित करता है। तब तक के लिए इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।